फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू ज़ैरब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। इसके पहले टोटल प्रैक्टिस सेट 11 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं, इनको भी आप ज़रूर देखिएगा। और हम लोगों ने जून 2013 का क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। सितंबर का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो ये सारे वीडियोस आपको चैनल पे अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे, आपकी प्रिपरेशन में उतना ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। फिर आप होम साइंस से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चंस आपको इसमें हेल्प करेंगे। आज के क्वेश्चंस हिंदी में हैं, लेकिन साथ साथ मैं इनको इंग्लिश में भी पूरा ट्रांसलेट करते जाऊंगी, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको दिक्कत नहीं होगी। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? खाद्यों में दिखाई देने वाले सूक्ष्म जैविक संकट होते हैं। सूक्ष्म जैविक संकट, संकट को यहाँ पे हम बोलेंगे हजार्ड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हजार्ड्स। जो हम अगर कोई हमारा फूड प्रोडक्ट है उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हजार्ड्स हैं जो दिखाई दे रहे हैं, तो उनमें क्या क्या होंगे? जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, ईस्ट, प्रोटोजोआ या कीटाणु इंसेक्ट्स। तो इसमें से पूछ रहा है कि दिखाई देने वाले, तो जीवाणु मीन्स बैक्टीरिया हमको दिखाई नहीं देते हैं, ईस्ट हमको दिखाई नहीं देता है ज्यादा, प्रोटोजोआ भी नहीं। तो जो दिखाई देने वाले सूक्ष्म जैविक संकट है वो हो जाएगा हमारा कीटाणु या इंसेक्ट्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। खाद्य पदार्थों में अदृश्य इनविजिबल रासायनिक संकट मीन्स केमिकल हजार्ड्स। इनविजिबल केमिकल हजार्ड्स कौन से हैं, इनके बारे में बात करना है। तो इनविजिबल केमिकल हजार्ड्स, और केमिकल हजार्ड कहाँ से आएंगे? अगर हमारा फूड प्रोडक्ट कोई प्लांट बेस्ड है तो ड्यूरिंग हार्वेस्ट, जब भी प्लांट जो हमारा अगर राइस है, वीट है, तो उसका जो पूरा हार्वेस्टिंग था, मतलब उसको सोइंग से लेके उसको हार्वेस्ट करने तक कुछ फर्टिलाइजर दिया गया, जो भी दिया गया फर्टिलाइजर्स, उसमें से अगर कुछ प्लांट्स के साथ रेसिड्यू रह जाता है, वो हमारे वीट या राइस के साथ आ जाता है, तो वो हमारा केमिकल हजार्ड हो जाएगा। सेम वही अगर एनिमल बेस्ड कोई प्रोडक्ट है, उस एनिमल की कभी तबीयत खराब हुई, उसको दवा दिया गया या कोई मेडिसिन दी गई, उस मेडिसिन के रेसिड्यू प्रोडक्ट के साथ आ जाते हैं, तो ये हमारे हो जाएंगे अदृश्य या इनविजिबल केमिकल हजार्ड्स। तो इसका हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? कीटनाशक अवशेष या पशु चिकित्सक अवशेष। तो हमारा डी वाला ऑप्शन, ए और बी दोनों। मीन्स कोई हमने इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड क्रॉप पे डाला गया, उसके रेसिड्यूज। कोई भी एनिमल था, उसको कोई मेडिकेशन दिया गया, उस मेडिसिन के केमिकल रेसिड्यूज। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। एग मार्क भारत सरकार द्वारा किन पदार्थों पर चिन्हित होता है? एग मार्क एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे होता है ये। तो हमारे यहाँ पे कौन सा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट? कृषि जनित खाद्य पदार्थों पर, जो भी हमारे एग्रीकल्चरल फूड प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर जो चिन्ह लगा होता है, या हम बोल सकते हैं कि जो मार्क लगा होता है, वो होता है हमारा एग मार्क। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, घरेलू उपकरण प्रेशर कुकर पर चिन्हित होता है। जो भी हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स होते हैं उन पे कौन सा मार्क दिया होता है? अगर उनकी हम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए हम बात करें कि उन पे कोई स्टैंप लगा होता है या उनके लिए कौन सा स्टैंडर्ड होता है, तो हमारे ऑप्शंस क्या हैं? आईएसआई मानक, एफपीओ, एग मार्क या ये सभी। तो एग मार्क तो हमने अभी पढ़ा, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे होता है, तो ये हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स पे होगा ही नहीं। एफपीओ फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, तो ये फूड्स पे होता है। देन हमारा बचा क्या? आईएसआई। तो जितने भी होम या हाउस इक्विपमेंट्स हैं उनके उनके सर्टिफिकेशन का जो उनका सर्टिफिकेशन जो होता है या उनको सर्टिफाई करने के लिए जो मार्क होता है वो होता है आईएसआई मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। विश्व व्यापार संगठन, इसको हम बोलते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1955 में। हमारा सी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना हुई 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सैल्मोनेला कहाँ पाया जाता है? सैल्मोनेला कहाँ पाया जाता है? सैल्मोनेला इंटेस्टाइन में, ये हमारा पहला ऑप्शन है कि
इंटेस्टाइन में, दूसरा है रॉ मिल्क और एग। तो अगर हम बात करें सैल्मोनेला कहाँ पाया जाता है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन है इन सभी। तो इंटेस्टाइन में, एनिमल इंटेस्टाइन, रॉ मिल्क और एग्स, इन हर जगह पे सैल्मोनेला पाया जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन डी है ये सही हो जाएगा। राष्ट्रीय मानक के उदाहरण का चयन कीजिए। मीन्स जो हमारे नेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं वो कौन से हैं, उनको उनके बारे में बताना है। एक मार्क तो हमने अभी पढ़ा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे होता है। आईएसआई हमारा हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स पे होता है। एफएसएसएआई ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट है। तो आप बताइए जो हमारा एफएसएसएआई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट अथवा स्टैंडर्ड एक्ट जो हमारा है ये एफएसएसएआई, एक हमारा एफएसएसएआई है, दूसरा है एफएसएसए। तो आपको ये बताना है कि जो एफएसएसएआई है ये कब आया है, ये कब इंटैक्ट हुआ है, कौन से ईयर में आया है, इसका ईयर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो हमारा बचा क्या ISO 9000। तो ये हमारा नेशनल स्टैंडर्ड मानक के उदाहरण के रूप में हम लेते हैं इसको। तो ये हमारा ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। फिर है खाद्य जनित रोग, मीन्स फूड बॉर्न डिजीज। फूड बॉर्न डिजीज कैसे होंगी, फूड पॉइजनिंग से होंगी, या फूड में कोई हजार्ड है, केमिकल बायोलॉजिकल हजार्ड है, उसने फूड को खराब कर दिया, तो उससे आएगा हमारा फूड बॉर्न डिजीज। तो फूड पॉइजनिंग भी हम बोल सकते हैं इसको। तो फूड पॉइजनिंग अगर हो रही है तो या फूड बॉर्न डिजीजेज हैं, उससे क्या क्या हो सकता है। ऑप्शंस मीन्स लीड मृत्यु के लिए उत्तरदायी, मतलब ऐसी कंडीशन हो सकती है कि लीड टू डेथ। व्यापार और पर्यटन को क्षमता क्षति होती है, अगर अगर कोई फूड प्रोडक्ट है जिसका एक्सपोर्ट किया जा रहा है और उसमें कोई फूड बॉर्न डिजीज हो गई या वो खराब हो गया, तो जो भी हमारा एक्सपोर्ट था वो बंद हो जाएगा, वहाँ पे खराब हो जाएगा। इससे क्या है, जो हमारा आर्थिक विकास है, जो हमारा जो भी हमारा फूड प्रोडक्ट से जो भी उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी उससे जो हमारा जीडीपी को कंट्रीब्यूशन जा रहा था उसमें कमी आएगी, इससे जो आर्थिक विकास है उसमें रुकावट आएगी। तो ये सभी हमारे ऑप्शंस जो हैं ये सही हो जाएंगे। अगर कोई फूड बॉर्न डिजीज या फूड पॉइजनिंग हो रही है लार्ज स्केल पे किसी फूड में, तो वो फूड क्या कर सकता है, हो सकता है उसको कंज्यूम करने वाले लोगों की तबीयत इतनी खराब हो जाए कि उनकी डेथ भी हो सकती है, और जो हमारा फूड प्रोडक्ट का पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट था वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और उस एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जो भी इनकम हो रही थी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये हमारे सारे ऑप्शंस सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। खाद्य पदार्थों में भौतिक संकट मीन्स फिजिकल हजार्ड उत्पन्न हो सकता है। फिजिकल मतलब कोई भी फूड प्रोडक्ट है उसमें बाहर से कुछ सामान मिल गया या कुछ एडल्ट्रेशन हो गया, उसको हम देख के निकाल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फिजिकल हजार्ड। केमिकल क्या था, कोई फर्टिलाइजर या कोई मेडिसिन का रेसिड्यू हो गया। और बायोलॉजिकल क्या था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कोई जो ईस्ट है, फंगस है, ये सब लग रहे हैं, तो वो बायोलॉजिकल हजार्ड्स में आएंगे। और फिजिकल हजार्ड्स में ऐसे चीजें जिनको जैसे कोई कंकड़ पत्थर पड़ गया खाने में उसको निकालना। तो हमारे ऑप्शंस क्या है, बाल गिरने से, लकड़ी गिरने से, कीट के अंश गिरने से। इनको हम देख सकते हैं, अगर इनमें से कोई भी चीज खाने में गिर गई तो हम उसको अलग कर सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे फिजिकल हजार्ड। तो हमारे ऑल ऑफ द अबव सही आंसर है इन सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले जैविक संकट। जैविक संकट कौन से हैं, ऑप्शंस क्या हैं, जीवाणु, खमीर, फफूंदी या ये सभी। तो जैविक संकट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं, तो हम जीवाणु, खमीर, फफूंदी, ये फंगस, अभी हमने जस्ट इससे पहले बात की, तो ये सभी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हजार्ड्स हैं। तो ये हमारे ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैल्मोनेला का सोर्स है। हमने अभी पढ़ा था सैल्मोनेला किस में पाया जाता है, तो वहां पे हमने एग भी पढ़ा था। एग के अलावा हमने क्या पढ़ा था, ह्यूमन इंटेस्टाइन या एनिमल इंटेस्टाइन, रॉ मिल्क, हर जगह सैल्मोनेला पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है ये ए वाला सही हो जाएगा, एग। फीता कृमि संक्रमण मतलब टेप वर्म, जो टेप वर्म इन्फेक्शन है कहाँ से होता है। ऑप्शंस क्या हैं, सुअर के मांस मतलब पोर्क, एग, मिल्क या स्पिनच पालक। तो पोर्क ये टेप वर्म इन्फेक्शन कहाँ से होता है,
तो टेप वर्म इन्फेक्शन जो है वो पोर्क से होता है। अगर पोर्क मीट को अच्छे से कुक नहीं किया गया और मीन्स रॉ या अनकुक्ड उसको कंज्यूम किया जाता है तो वहां से टेप वर्म इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, वहां से टेप वर्म इन्फेक्शन होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या है? हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। खाद्य गुणवत्ता का सकारात्मक गुण है, जो फूड क्वालिटी है उसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा? ऑप्शंस क्या है? सड़ना मतलब रॉटिंग, अपमिश्रण मतलब एडल्ट्रेशन, संदूषण मतलब उसका खराब होना, और ये सुरुचि मीन्स फूड ऐसा है उसकी क्वालिटी अच्छी है तो वो एपेटाइजिंग लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। अगर फूड की क्वालिटी अच्छी है तो फूड कैसा अट्रैक्टिव लगेगा, एपेटाइजिंग लगेगा। तो हमारा जो डी वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित किया गया? खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम मतलब FSSA। आपसे पूछा था मैंने कि FSSAI, इसका आपको ईयर बताना है कि FSSAI कब आया था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये, ठीक है। ये है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका ईयर आपको बताना है कि कौन से ईयर में आया था। ये है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, ये आया है 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में CAC में कितने सदस्य देश हैं? 2017 की बात कर रहे हैं तो 2017 में 189 थे। 16 नंबर क्या है? GDP में खाद्य उद्योग के लगभग कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? खाद्य उद्योग में जो हमारे फूड ऑर्गेनाइजेशंस हैं या प्रोसेस्ड फूड जो हैं, जो फूड ऑर्गेनाइजेशन है इसका GDP में कितना कंट्रीब्यूशन है? तो जो भी हमारे फूड ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है इनसे, इनकी जो टोटल हिस्सेदारी है हमारी GDP में वो है 26%। 26% फूड जो है, फूड ऑर्गेनाइजेशन या फूड उद्योग की, खाद्य उद्योग का जो पूरा प्रतिशत, कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है GDP में? वो है 26% हिस्सेदारी है GDP में। तो आपके लिए जो क्वेश्चन है वो FSSAI, इसका इंटैक्टमेंट ईयर क्या है, ये कौन से साल में पारित किया गया था, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, और अगर आज आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।